मेरे पति कुष्ठ के रोगी हैं। तो भला इसे मैं क्या कर सकता हूँ? ये मृतलोक का दिन है और देवताओं का ऐलान है, जो जैसा करता है वो मृतलोक में वैसा भुगतना पड़ता है। नहीं नहीं स्वामी नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं नागदेव नहीं, मेरे पति अनजाने के भूल करने से उनको कुष्ठ हो गया। ये कुष्ठ शराब से कुष्ठ हो गया? हाँ शराब से कुष्ठ हो गया? हाँ। ये तुम क्या करे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरे पति एक राजकुमार थे, किसी राज के राजकुमार थे। उनका शौक था जंगल में शिकार खेलना। मेरे पति एक रोज शिकार खेलने के घोर जंगल में गए थे। अचानक डाली हिल रही थी। हाँ, डाली के हिलते देखकर मेरे स्वामी समझे कि कोई जीव है, कोई जानवर है, अपना बाण चला दिए। अचानक अनजाने में वो जाकर नागदेव को लग गया। किसी नाग को तुम्हारे पति के बाण से लग गया? हाँ, हर वह नाग वहीं पर अपना दम तोड़ दिए। असंभव! शंभो! मेरी बात सुनिए नागदेव, नागिन उनको श्राप देकर कोढ़ी बना दी। इसलिए मृत्युलोक से आपके देवलोक, आपके नागलोक में अपने पति को लेकर आई हूँ। मेरे पति को ठीक कर दीजिए। देखो देवी, मैं तुम्हारे सत्यता को अहम और स्वागत करता हूँ, लेकिन यह मेरे बस की बात नहीं है। ये वही कष्ट दूर करेगी जो अपने मुख से इसे श्राप दी है। ये उसी की बस की बात है और वही कोई मार्ग निकालेगी कि ये तुम्हारे पति का कुष्ठ कैसे ठीक होगा। रह गई बात, जो जैसा करता है उसे तो ऐसा फल भुगतना पड़ता है। अब तुम उसी नागन को, उस देवी को प्रार्थना करो। हो सकता है कि तुम्हारी तपस्या से उसकी कठोरता दूर हो जाए और वो तुम्हें क्षमा कर दे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। हे नाग माता, मेरी विनती सुनिए माता, प्रकट होइए माता, प्रकट होइए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। वो तू दयालु है, मैं भिखारन हूँ, अपनी प्रीतम की मैं पुजारन हूँ। तू दयालु है, मैं भिखारन हूँ। वो मेरी प्राण मेरे पति को बचा ले, मेरी उजरी मांग को सजा दे। मैं सुहागन रहूं हो, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर चाहिए। बेटी, माता, बेटी, माता, उठो बेटी उठो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न ही नहीं बल्कि अति प्रसन्न हूँ। उठो बेटी, मुझसे वर मांगो। आखिर तुम चाहते क्या हो? माता, आप मुझे बेटी कहा है माता। क्या माँ, आपके दरबार में क्या मैं जो मांगूंगी मुझे मिलेगा? हाँ बेटी, अवश्य मिलेगा। मांग कर तो देखो। ये माता, माँ का दिल
दरिया होता है। तू जो मुझे मांगेगी मैं तुझे वचन देती हूँ, तुझे हंस हंस के दे दूंगी। माता आपको वचन ही देना है तो मुझे 63 वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगू आप मुझे अपना बेटी समझकर मुझे दे दीजिएगा। 63 वचन तुझे चाहिए? चलो बेटी चलो, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं सारी नाग देवता को वचन साक्षी मानते हुए तुझे 63 वचन देती हूँ कि तू जो मुझे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी। आपके दरबार से मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए बेटी? माता मेरी सुहाग मुझे लौटा दीजिए। तेरी सुहाग? हाँ मेरे पति मुझे लौटा दीजिए माता, मेरे पति मुझे लौटा दीजिए। आखिर तेरे पति को हुआ क्या है जो मुझसे मांग रही है? थोड़ा मुझे कह कर तो बता दो। माता मेरे पति कुष्ठ के रोगी है माता, कुष्ठ के रोगी है। क्या? मेरे पति 8 अंक का कोढ़ी है। क्या तेरे पति 8 अंक के कोढ़ी है? हाँ माता। आखिर तेरे पति है कहाँ? मैं अभी आपके सामने मैं अपने पति को लेकर आ रही हूँ। लेकर आओ। मैं अभी लेकर आ रही हूँ। स्वामी यही नाग माता है, इनसे आशीर्वाद लीजिए स्वामी। नाग माता मुझे क्षमा कर दो माता। अरे पापी, तू अभी तक जीवित है? अभी तक तू जिंदा है? तूने मेरे पति को मार डाला और अभी तक तू जीवित है? तुझे मौत नहीं आई? अरे पापी, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तू मेरे पास क्यों आया? अरे मुझे तो अच्छा लगता है तुझे कच्चा चबा जाऊं। पापी, मेरे पति को मारकर आज मेरे पास आया है। अरे जिस तरह मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ, दर दर की ठोकर खा रही हूँ, उसी तरह तू भी तड़पेगा। ये मेरी बददुआ है। नहीं माता, नहीं माता, नहीं माता, माता मेरे पति को माफ कर दीजिए माता। मेरे पति से अनजाने में गलती हो गया, वो गलती की क्षमा कर दीजिए माता। माता आप मुझे वचन दी है, आप मुझे बेटी माना है माता। क्या एक माँ अपने बेटी को अपने घर से ऐसे ही विदा करती है? माँ मैं आपकी बेटी की समान हूँ। बेटी कहा गया है कि भूल करे सो मनवा, कबूल करे सो महामनवा। जो गलती करे उसी को इंसान कहते हैं और जो गलती को हंस कर दे माफ उसे हम भगवान कहते हैं। हम नाग देवता लोग हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हम सभी को नाग लोक में स्थान मिला हुआ है और देवता श्रेणी में हम लोग गिने जाते हैं। इसलिए जो किया उसका फल ये भुगत चुका है जरूरत से ज्यादा। लेकिन तुम भी ध्यान दो कि तुम पसंद दे दी हो तो इसे ठीक करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है और ये मेरा आदेश भी है। ठीक है नागराज। माता माता मैं आपके आगे अपने आंचल फैलाई हूँ माता। मेरे पति को बकस दीजिए माता। बस करो बेटी, बस करो। इतना मैं कठोर नहीं हूँ। तू मुझे माँ कहकर इतना बड़ा पद दे दी मुझे। बेटी जा, बेटी उठ जा। इसका किया हुआ का सजा तो इसे मिला है, लेकिन आज तेरे चलते इसको मैं ठीक करूंगी। मैं इसे कुछ रोग से ठीक करूंगी। जा बेटी जा। ए ले तेरा पति ठीक हुआ। जय शिव शंभो। बेटी मैं तेरे पति को ठीक कर दी, लेकिन एक कहा मेरा भी मानना पड़ेगा तुझे। माता आप जो कहें आप आदेश दीजिए, मैं आपके हर बात मानूंगी माता। हाँ, स्वामी स्वामी आप क्या कहें, स्वामी? धन्य है, धन्य है माता का चरण छूइए। बस करो, बस करो राजकुमार।
ऐसे भूल तू कभी मत करना। राजकुमार मेरी कहा मान लो, तुम लोग जाओ इस नागलोक से, जाओ जाओ मृत लोक में। मैं तुम्हें ठीक की हूँ, जाकर 12 बरस 14 वर्ष चलाओ। बहन दुखियारों को भोजन दो, रहने के लिए दो, जाओ। बहन मैं वादा करता हूँ भगवान के साक्षी मानकर कि आज के बाद मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। आप धन्य है माता। आज तुम्हें समझ में आ गया होगा, जीव हत्या करना पाप ही नहीं बल्कि महापाप लगता है। आज तक जैसे किए थे उसका सजा तुम्हें मिल गया। बेटी हाँ माता, मेरे कहा हुआ मानोगी ना? हाँ माता, मैं जा रही हूँ मृत्यु लोक में, जाकर अपने हाथों से हम लोग दोनों प्राणी 12 बरस हम लोग 14 बरस चलाएंगे। राजकुमार, ये पहले राजकुमार थे। जाओ राजकुमार, जैसे तुम राज हवेली छोड़ कर आए थे वैसे तुम्हारा हवेली चमकता हुआ नजर आएगा। जाओ, आशीर्वाद दे रहे। स्वामी चलिए, माता का आदेश है कि 12 बरस 14 बरस चलाने के लिए। चलिए स्वामी, हम लोग 12 बरस 14 बरस चलाएंगे। चलिए। सचमुच भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। चलिए स्वामी। जो सच्चे दिल से भगवान का याद करते हैं उनका दिन कभी न कभी आता है। चलिए स्वामी। सुनने में आया है कि यहाँ पर सदाव्रत चल रहा है। देखता हूँ मुझे यहाँ पर भोजन मिलता है या नहीं। भैया हम सुने जी यहाँ सदाव्रत चल रहा है, खाने का मिलेगा थोड़ा जल्दी। बड़ी जोर से भूख लगी है, बड़ी जोड़ी से भूख लगी है। आज के दिन हो गया मुझे खाना खाए हुए। अरे वो भैया, अरे वो भैया मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरे पास आइए। भैया मुझे बहुत तेज भूख लगा है, क्या आप मुझे भोजन करा देंगे? भैया भोजन करा देंगे। मैं दुख की लाचार एक औरत हूँ, आपको भाई कह दूंगी तो क्या घट जाएगा? हाँ मिल जाएगा। ये द्वारपाल, क्या अपने राज में इससे इतना ही पड़ जा है? बुलावा देश दो, यहाँ सदाव्रत चल रहा है, सभी लोग आए खाना खाने के लिए, कपड़ा मिल रहा है। पर्दा तो इतना बड़े खिया वाला के मारे सारा धान भोर पड़ जाई। देहरी के देहरी भात खा गली है सो। है अनाज खाने खिलाने के लिए नहीं होता है। देखिए भूर खुलल बा धीरे धीरे। कोई को सन आप लोग बैठिए, बैठिए आप लोग, लाइन से बैठिए। कोई को सन के जगा के लिया के पड़ी। अच्छा चलो सब खाए का काम हो गई। राजकुमार जी को बुलाइए ना। ए राजकुमार बाबा जगह दे हो। सब खैला बिना टूटल बड़ा सनी। आज अनाज के धूरा तुर दी हसनी। है तुम्हारे घर से खा रहे हैं लोग। देखो तुम इस रात का नौकर और नौकर के जैसे रहो।
मालिक बनने की कोशिश मत करो। अभी हम नौकर बनी। तब तक तुम अपने को राजकुमार समझते हो क्या? हम कहें कि मुख्यमंत्री हो गई बने या क्या? पहले नीमन का छाट ले अपना घर ले चल जाई। अब 100 रुपया अरे तुम्हारी औरत के लिए मैं रखी हूँ, तुम्हारे औरत की स्पेशल साड़ी रखी। भैया दे लो देले तारा हो गई 5 बरिस पहले देत रहलू अब ना दे देत रहल देत रहनी देत रहल। पहले तो राज के नियम रहे ए लौदीन भाई कि ये दरबार से मिल जा। अब ये के अथी से नहीं खे आटे दूसरे के कहां से मिली? चल तो अपने काम कर ले। ये खाओ फिरवा। आप आ गए स्वामी, अबे अपने हाथों से कपड़ा बांट दीजिए। देखो अरे कोई को भेष बना के ढुकल बड़ा सन पूछे दी रे मोट के ना घराओ नहीं लाल कार्ड वाला है, इसके पियर कार्ड वाला है। यहाँ लाल कार्ड और पीला कार्ड नहीं चलता है। सभी लोग खिलाओ, सभी लोग का दान करो। द्वारपाल ये फ्री सेवा है, फ्री सेवा।